अब बात करते हैं सर हम हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 7 की। क्लियर क्या? यस सर, जस्ट अ सेकंड सर। आइए सर बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7। क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ बैंक रिकंसोलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2019 फॉर मैसर्स न्यू स्टील लिमिटेड। ठीक है, क्या लिखा हुआ है सर? बैंक ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट है एज पर कैश बुक है। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है कितना है? 22,45900। तो अपन कैसे लिखेंगे? माइनस का 22,45,900। क्लियर क्या? यस सर। आगे, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक ऑन 26 दिसंबर 2019 बट नो एडवाइस रिसीव्ड। क्या हुआ सर? ये आपका कैश बुक था, ये आपका पासबुक था। इंटरेस्ट डेबिट कर दिया बैंक ने। सर मैंने आपको क्या बताया था? बैंक अगर डेबिट करती है, बैंक मतलब अगर पासबुक डेबिट करती है इसका मतलब एक्सपेंडिचर है, मतलब पेमेंट हुआ है। क्लियर? यस सर। मतलब पासबुक ने क्या करा? अपने अंदर से डेबिट कर दिया, इस कारण से 278,700 का इसका क्या हो गया? बैलेंस कम हो गया पासबुक का। लेकिन कैश बुक को ऐसी इंफॉर्मेशन ही नहीं मिली कि बैंक ने इंटरेस्ट काट लिया है, इस कारण से अपना कैश बुक का जो बैलेंस था वो यूं की यूं रहा। क्लियर? यस सर। अब मुझे एक बात बताइए सर, आप इसको और इसको मैच करने के लिए आप क्या कर सकते हो? सर आप दो चीजें कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप? दो चीजें। पहली चीज कि आप पासबुक को ऊपर ले जाओ या फिर आप कैश बुक को नीचे ला दो, ये दो चीज होती है। अब देखना पड़ेगा कि अपन ने किसके बैलेंस को बेस लिया है। सर हमने कैश बुक के बैलेंस को बेस लिया है, मतलब इसके बैलेंस को बेस लिया है, तो हम मतलब कैश बुक को ही क्या कर सकते हैं? मूवमेंट करवा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? दरअसल माइनस कर देंगे 278,700। समझ में आई क्या बात? यस सर। थर्ड पॉइंट, चेक इशू हुआ बिफोर 31 दिसंबर 2019 बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक। देखिए सर, ये कैश बुक था, ये आपका पासबुक था, आपने चेक इशू कर दिए। चेक इशू कर दिया मतलब हमने हमारी कैश बुक को कम कर दिया, बट लेकिन वो प्रेजेंट ही नहीं हुए बैंक में, मतलब बैंक से उनका पैसा ही नहीं कटा। तो सर अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? आप या तो कैश बुक को बढ़ा दो या फिर पासबुक को माइनस कर दो। यस सर। पासबुक का बैलेंस गिवन नहीं है तो पासबुक के बैलेंस से कुछ छेड़छाड़ करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि अपन ने बेस इसको लिया है कैश बुक को, तो अपन क्या कर देंगे सर? ऐड कर देंगे। क्लियर क्या? यस सर। 6,60,000। क्लियर? यस सर। फोर्थ पॉइंट, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव्ड हुई फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट से डायरेक्टली बाय बैंक बट नॉट एडवाइज टू द कंपनी। क्या हुआ सर? ये कैश बुक, ये पासबुक, आपको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव्ड हुई है किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से सीधा बैंक में। तो सर आपका बैंक का बैलेंस बढ़ गया। यस सर। लेकिन आपके कैश बुक में तो कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ा, आपके कैश बुक में तो कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ा सर। तो अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? कैश बुक को बढ़ा देंगे, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस है तो अपन कैश बुक को ही ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो कैश बुक को बढ़ा देंगे। समझ में आई क्या बात? यस सर। फिफ्थ पॉइंट, ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड टिल 30 दिसंबर 2019। क्या लिखा हुआ है? आपने ड्राफ्ट डिपॉजिट करवाया, यह आपका कैश बुक है, यह आपका पासबुक है, आपने ड्राफ्ट डिपॉजिट करवाया बैंक में, या आपने अपना कैश बुक बढ़ा दिया, लेकिन बैंक में क्रेडिट ही नहीं हुआ। लेकिन सर बैंक में क्रेडिट ही नहीं हुआ, तो अपन क्या करेंगे? दोनों का बैलेंस मिलाने के लिए बताइए क्या करेंगे? सर कैश बुक का बैलेंस गिवन है, उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। यस सर। तो अपन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। समझ में आई क्या बात? जिसको अपन ने बेस लिया उसमें तो अपन प्लस माइनस करते हैं। यस सर। 6 वाला पॉइंट, बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक टिल 30 दिसंबर 2019 बट नो एडवाइस रिसीव बाय द कंपनी। देखिए सर क्या है? ये आपका कैश है, कैश बुक है, ये आपके पासबुक है। क्लियर क्या? यस सर। क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट हो गया, बिल्स फॉर कलेक्शन बैंक ने क्रेडिट कर दिया, मतलब बैंक बढ़ गया हमारा। यस सर। लेकिन आपने कैश बुक में कोई एंट्री पास नहीं करी, तो अब बताइए आप इन दोनों को बराबर कैसे करोगे सर? कैश बुक को बढ़ाकर। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। क्योंकि पासबुक को आप कम कर नहीं सकते, क्योंकि बेस किसको माना है आपने? कैश बुक को। तो कैश बुक के बैलेंस में अपन क्या कर सकते हैं? बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो अपन बढ़ाना ही समझेंगे, क्योंकि बराबर करना है अपन को पासबुक से। क्लियर क्या? वापस समझा देता हूँ सर इस चीज़ को एक बार मैं आपको अगेन समझा देता हूँ, अगर किसी को दिक्कत आई होगी तो। देखिए सर, देखिए ये कैश बुक है, ये पासबुक है, ठीक है? कैश पासबुक में अपन ने अपना बैलेंस बढ़ा दिया। अब मैं इसको और इसको कैसे बराबर करूंगा? कैश बुक को बढ़ाकर ही बराबर कर सकता हूं। समझ में आई क्या बात? इसलिए मैंने प्लस करा। 7वां, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू द कंपनीज अकाउंट बाय द बैंक फॉर विच नो डिटेल्स आर अवेलेबल। डेबिट कर दिया किसने? बैंक ने। बैंक डेबिट करता है मतलब
माइनस पेमेंट, है ना? यस सर। देखिए सर, ये आपका कैश बुक, ये आपका पासबुक, बैंक ने गलती से डेबिट कर दिया, मतलब बैंक क्या हो गया सर, हमारा कम हो गया। यस सर, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करें अपन, कैश बुक का बैलेंस गिवन है, मतलब कैश बुक अपना क्या बन रखा है, बेस बन रखा है। यस सर, तो कैश बुक में से क्या कर देंगे अपन, माइनस। समझ में आई क्या? 8,36,000 क्या हो जाएगा, वो सॉरी 7,40,000 क्या हो जाएगा सर हमारा, माइनस। समझ में आई बात? यस सर। फटाफट से आंसर कैलकुलेट कीजिए सर, क्या आंसर आ जाता है क्या? देखिए सर फटाफट से, माइनस का माइनस है सर, ध्यान रखना ऊपर 22,45,900 माइनस का, ठीक है। यस सर, माइनस 22,45,900। अब इसमें माइनस करेंगे 278,700, फिर इसमें प्लस करेंगे 6,60,000, प्लस करेंगे 14,25,000, माइनस करेंगे 13,50,000, प्लस करेंगे 8,36,000, माइनस करेंगे 7,40,000, डेट इक्वल्स टू 16,93,600। आपका आंसर आ रहा है क्या? यस सर, यही आंसर आ रहा है। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? माइनस का कितना आंसर आ रहा है? माइनस का आ रहा है 16,93,600 नेगेटिव। और सर जब भी पासबुक का नेगेटिव बैलेंस आएगा, पासबुक का अगर नेगेटिव बैलेंस आएगा इसका मतलब वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। यस सर, तो मैं क्या लिखूंगा, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? बताइए सर, समझ में आई क्या चीज? यस सर, पूरा क्वेश्चन समझ में आया आपको? हाँ सर, समझ में आ गया। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 8 पर। नहीं सर, अभी इलस्ट्रेशन नंबर 8 नहीं करेंगे, ठीक है सर, इलस्ट्रेशन नंबर 8 करते हैं। क्लियर? यस सर। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखिए, कैश बुक है मिस्टर गड़बड़ वाला, शोज 8,36,400 एज ए बैलेंस एट बैंक। कैश बुक दिखाता है सर, बैलेंस बता रहा है कि इतना बैलेंस है ऑन 31 दिसंबर 2019, बट यू फाइंड दैट इट डज नॉट एग्री विद द बैलेंस एज पर पासबुक। तभी तो बीआरएस बनता है, अगर दोनों बराबर है तो बीआरएस बनाएंगे क्यों? क्लियर? यस सर। ऑन स्क्रूटनी यू फाइंड द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज। फर्स्ट देखिए सर, फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, ऑन 15 दिसंबर 2019 द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 10,000। देखना सर, अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये आपका कैश बुक है, ये आपका पासबुक है। सर मैं बेस लेके चल रहा हूँ किसको? कैश बुक को। मैं कैश बुक को क्या लेके चल रहा हूँ सर? बेस लेके चल रहा हूँ। सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहली चीज बताई थी, या तो आप कैश बुक को बेस लोगे या फिर आप पासबुक को बेस लेके चलोगे। इन दोनों में से किसी आप एक चीज को बेस लेके चलते हो। क्लियर क्या? यस सर। देखिए अब आगे क्या लिखा हुआ है, ऑन 15 दिसंबर को पेमेंट साइड, क्या लिखा हुआ है सर? पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 10,000, मतलब कैश बुक का पेमेंट साइड 10,000 से कम है। पेमेंट साइड 10,000 से कम है, तो सर मतलब पेमेंट साइड अगर 10,000 से कम है, इसका मतलब कैश बुक में अननेसेसरी हमारा 10,000 रुपए से बढ़ रखा होगा। कैन आई से दैट? यस सर, मैं वही तो कह रहा हूं, अगर आपकी कैश बुक की पेमेंट साइड 10,000 से कम है तो मतलब आपका कैश बुक का बैलेंस बढ़ रखा होगा 10,000 से। यस सर। तो अब एक बात बताइए, आपको इसको और इसको इक्वल करने के लिए क्या कर सकते हो आप? किसका बैलेंस गिवन है? कैश बुक का। इसको ही बेस माना है। यस सर। तो आप कैश बुक को क्या कर दोगे सर? माइनस कर दोगे इसमें से। क्लियर क्या? यस सर, माइनस कर देंगे 10,000। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? ये बताइए, समझ में आई क्या चीज? यस सर। आगे सेकंड, ए चेक फॉर 1,31,000 इशूड हुआ ऑन 25 दिसंबर 2019 को, वॉज नॉट टेकन इन टू द बैंक कॉलम। देखिए सर क्या लिखा हुआ है, आपने एक चेक इशू करा, कितने रुपए का? 1,31,000 का आपने चेक इशू करा, वॉज नॉट टेकन इन बैंक कॉलम, मतलब सर ये आपका कैश बुक है, ये आपकी पासबुक है। क्लियर क्या? यस सर। तो सर मतलब क्या लिखा हुआ है? बैंक कॉलम में आपने टेकन नहीं करा, मतलब पासबुक में से तो पेमेंट हो गया, पासबुक में से तो पेमेंट हो गया, क्योंकि सर गलती हमेशा एक ही जगह होगी। ऐसे नहीं हो सकता कि कैश बुक में भी गलती हो गई, पासबुक में भी गलती हो गई, ऐसा कभी भी नहीं होगा। गलती हमेशा किस जगह होगी? एक ही जगह होगी, या तो कैश बुक में होगी या फिर पासबुक में होगी। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा हमारे को क्या दिख रहा है, यहाँ पे सीधा सीधा शो हो रहा है कि गलती कहाँ हुई है? कैश बुक में। गलती कहाँ हुई है? कैश बुक में, क्योंकि आपने क्या नहीं लिया, उसको बैंक कॉलम में नहीं एंटर करा। इसका मतलब आपने कैश बुक में माइनस ही नहीं करा।
आपने कैश बुक में माइनस ही नहीं करा। समझ में आई क्या बात? अब बताइए आप इसको और इसको कैसे बराबर कर सकते हो? कैश बुक का बैलेंस गिवन है, यस सर, तो क्या कर देंगे? माइनस। समझ में आया क्या? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर, समझ में आई चीज? यस। अब आपको समझ में आया कि अपन ने क्यों माना कि पासबुक में सही होगा, क्योंकि आपको सर क्वेश्चन से साफ साफ पता चल रहा है कि कैश बुक में गलती हुई है, तो हम ये मानते हैं कि पासबुक में सही हुआ होगा, क्योंकि एक ना एक जगह तो सर सही हुआ होगा, ये तो गारंटेड है। समझ में आई बात? यस सर। पॉइंट नंबर 3, वन डिपॉजिट ऑफ 1,50,000 was recorded in cash book as if there is no bank column therein। सर आपने क्या करा? 1,50,000 का आपने रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक के अंदर, एज इफ मानो कि वहां पे कोई भी बैंक कॉलम नहीं है। देखिए सर, वन डिपॉजिट ऑफ 1,50,000, अगेन पढ़ रहा हूं वापस, वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम। इसका मतलब सर सीधा सीधा बता रहा है कि कैश बुक में गलती है। यस सर, कैश बुक में गलती हो गई, तो इसका मतलब हम क्या मानेंगे कि सर पासबुक में तो सही हुआ होगा, मतलब पासबुक में भी तो क्या हुआ होगा? सही हुआ होगा। मतलब पासबुक में सर हमने हमारा पैसा बढ़ा दिया होगा पासबुक में। यस सर। अब कैश बुक में क्या हुआ सर? वो बढ़ा ही नहीं, तो अब बताइए इन दोनों को कैसे इक्वल करूंगा? सर कैश बुक का बैलेंस गिवन है क्या? हाँ सर, कैश बुक के बैलेंस को अपन ने बेस लिया है। यस सर, तो मैं क्या करूंगा? कैश बुक के बैलेंस को बढ़ा दूंगा, मतलब ऐड कर दूंगा। समझ में आई क्या बात? यस, 1,50,000 क्या हो जाएगा सर? ऐड हो जाएगा। क्लियर क्या? यस सर। ऑन 18 दिसंबर 2019 द डेबिट बैलेंस ऑफ 15,260 एज ऑन द प्रीवियस डे वॉज ब्रॉड फॉरवर्ड एज ए क्रेडिट बैलेंस। क्या लिखा हुआ है सर? देखिए, ये कैश बुक की गलती होती है हमेशा। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो मतलब कैश बुक की गलती है। देखिए, क्योंकि आपने क्या करा सर? डेबिट बैलेंस था, मतलब सर ये कैश बुक और पासबुक एकदम इक्वल थी, एकदम इक्वल चल रही थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बट कमबख्त एक ये ट्रांजैक्शन ने पूरे कैश बुक और पासबुक की दशा बदल दी। क्या हुआ? डेबिट बैलेंस था, मतलब कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब रिसिप्ट साइड थी। यस सर, रिसिप्ट साइड को हमने क्या करा? क्रेडिट साइड में लिख दिया, मतलब कैश बुक में हमने पेमेंट कर दिया कितने का? 15,260 रुपए का नेगेटिव कर दिया सर। समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर, क्लियर। और पासबुक में जबकि ये 15,260 रुपए का बैलेंस हमारा बढ़ गया होगा, क्यों? क्योंकि पासबुक में तो गलती हुई नहीं ना, पासबुक में तो गलती हुई नहीं है, क्योंकि हमने क्या बताया था? ये शो करता है सीधा सीधा किस में गलती हुई है? कैश बुक में गलती हुई है। समझ में आई क्या बात? क्या ये शो करता है कि ये किस में गलती हुई है? कैश बुक में गलती हुई है। इसका मतलब पासबुक में सही हुआ है, मतलब पासबुक में तो 15,260 रुपए बढ़ गए, क्योंकि डेबिट बैलेंस है ना। यस सर। और डेबिट बैलेंस कैश बुक का क्या होता है? हमेशा डेबिट बैलेंस हमेशा कैश बुक का क्या होता है? रिसिप्ट। सर डेबिट बैलेंस कैश बुक का क्या होता है? रिसिप्ट होता है। यस सर, मतलब आपने क्या करा सर? कैश बुक में रिसिप्ट करवाया, मतलब कैश बुक में आपने सोचा कि यार मेरा 15,260 रुपए से एक मैंने चेक जमा कराया, इस कारण से मेरा कैश बुक बढ़ गया, जबकि बढ़ाया नहीं आपने बल्कि उसको कम और कर दिया, लेकिन पासबुक में तो बढ़ गया। अपन ने ये एजम्पशन ली है, क्योंकि जब भी अगर क्वेश्चन में ओनली कैश बुक की गलती होती है तो हम ये मानते हैं कि पासबुक में तो सही ट्रीटमेंट हुआ है। समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर? यस सर। तो पासबुक में आपने बढ़ा दिया, कैश बुक में आपने कितने से कम कर दिया? 15,260 रुपए से कम कर दिया। यस सर। अब इसको और इसको इक्वल करने के लिए बताइए सर क्या करोगे आप? अब बताइए सर आप क्या करोगे? बताइए। पहले 15,260 रुपए से ऊपर चलेंगे, प्लस करोगे, फिर यहां से ऊपर एक और बार जाओगे, प्लस करोगे 15,260, तब जाके आप इसके बराबर आओगे। तो इसका मतलब आप कितना प्लस करोगे? इसमें प्लस करोगे 15,260 प्लस 15,260। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। इस कारण से आप इसको LM क्वेश्चन मार्क कर सकते हो सर। अच्छा क्वेश्चन है कि आपको ये पता चल जाएगा कि अगर कैश बुक में गलती है तो इसका मतलब पासबुक एकदम सही है। समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर? यस सर। ये वर्किंग नोट आप उतारते रहिएगा सर। 5th पॉइंट, ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग कितना? 11,154 ड्रॉन हुआ इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर। चेक्स एग्रीगेटिंग 7,815 वर एनकैश्ड इन दिसंबर। सर हमने कितने रुपए के चेक ड्रॉन करे? ड्रॉन मतलब इशू करे। देखिए सर, ये आपकी कैश बुक थी, ये आपकी पासबुक थी। आपने कैश बुक में कितने चेक इशू करे? 11,514 के 11,514 रुपए का आपने कैश इशू करे, मतलब आपका कैश बैलेंस गिर गया, मतलब कैश बुक में जो बैंक बैलेंस था वो आपने कम कर दिया। लेकिन जो पासबुक था, लेकिन कितने रुपए के चेक
एनकैश्ड हुए कितने रुपए के हुए 7815, मतलब पासबुक कितने से गिरा सर, पासबुक गिरा सिर्फ इतने से, पासबुक कितने से गिरा 7815 से। अब मुझे एक बात बताइए, आप इसको और इसको कैसे बराबर करोगे? कर किसका बैलेंस गिवन है? कैश बुक का गिवन है, तो मतलब हम कैश बुक को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। यस सर। कितना ऐड करेंगे? इन दोनों के बीच का डिफरेंस। समझ में आई क्या बात? यस सर। 11514 माइनस 7815 कितना? 3699। 3699 आप क्या कर दोगे सर? ऐड कर दोगे। समझ में आई क्या बात? यस सर। पॉइंट नंबर 6, ए dividend of 25,000 collected by bank and subscription of 1,000 paid by it were not recorded in the cash book. सर ये आपकी कैश बुक थी, ये आपकी पासबुक थी। आपकी पासबुक में सीधा 25,000 रुपये का डिविडेंड आपने बैंक ने कलेक्ट करा, तो आपकी पासबुक आ गई यहाँ पे। अब इसको और इसको कैसे बराबर करोगे आप? इसको बढ़ा के, मतलब प्लस 25,000। समझ में आई क्या बात? यस सर। ये आपकी कैश बुक थी, ये आपकी पासबुक थी। आपने 1,000 रुपये का पेमेंट कर दिया, पासबुक ने मतलब बैंक आपके पास आ गया यहाँ पे 1,000 रुपये से कम। अब इसको और इसको कैसे बराबर करोगे? 1,000 रुपये माइनस करके। समझ में आई क्या बात? यस सर। माइनस क्या कर देंगे? 1,000 रुपी। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या चीज़? यस सर। लास्ट 7 पॉइंट क्या लिखा हुआ है सर? 1 अलग कलर से कर लेता हूँ सर। 1 आउटगोइंग चेक, आउटगोइंग चेक मतलब अपन ने इशू कर दिया 3,50,000 का, वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। सर कैश बुक में गलती है, तो इसका मतलब शो है कैश बुक गलती। ये किसकी गलती बता रहा है सर? कैश बुक में गलती बता रहा है, ओनली कैश बुक में गलती। इसका मतलब क्या होगा सर? पासबुक एकदम सही होगी। हाँ सर, पासबुक ने तो अपना काम सही कर दिया होगा। ये देखिए, ये कैश बुक है, ये पासबुक है। क्लियर? लिखा हुआ है ना, ट्वाइस टाइम आपने रिकॉर्ड कर दिया कैश बुक में, ट्वाइस टाइम आपने रिकॉर्ड कर दिया कैश बुक में। देखिए सर, आपने कैश बुक में एक बार घटाया, फिर एक और बार घटा दिया, मतलब आपने कैश बुक के बैलेंस को 3.5 लाख से एक बार माइनस करा, फिर एक और बार 3.5 लाख रुपए से माइनस कर दिया, जबकि पासबुक ने एक बार ही माइनस करा 3.5 लाख से। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब आपका कैश बुक का बैलेंस यहाँ आ गया। आपको कैश बुक के बैलेंस को आपको किससे मैच करवाना है? इससे मैच करवाना है, इधर पासबुक से। यस, क्योंकि पासबुक ने तो अपना काम सही किया होगा। अपन यही अजम्पशन लेके चलते हैं, जब अपन को सिर्फ एक ही चीज में गलती होती है तो अपन ये मानते हैं कि सेकंड वाली चीज ने सही किया होगा। क्लियर क्या? यस सर। अब बताइए अपन क्या करेंगे? सर कैश बुक में ऐड कर देंगे, क्योंकि कैश बुक का ही बैलेंस गिवन है, तो कैश बुक को इसके बराबर लाने के लिए, इस कैश बुक को इसके बराबर लाने के लिए ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, मतलब प्लस कर देंगे। कितना रुपया सर? 3.5 लाख रुपए प्लस 3.5 लाख रुपए। क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर? समझ में आई क्या सर? चीज़ें समझ में आई क्या सर? यस सर। देखिए ना, 7 लाख से आपने कम कर दिया, यहाँ पे 3.5 लाख से कम हो गया। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 3.5 लाख का, तो 3.5 लाख से आपने बढ़ा दिया। क्लियर क्या? यस सर। अब फटाफट से अपन सर आंसर निकाले क्या? यस सर, फटाफट से सर अपन आंसर निकालते हैं। देखिए आपके पास क्या सर, कौन सा बैलेंस था? आपके पास 836,400 का नॉर्मल बैलेंस था, मतलब पॉजिटिव बैलेंस था। यस सर, 836,400। इसमें से क्या माइनस करेंगे सर? 10,000 माइनस करेंगे एक तो। यस, माइनस करेंगे 1,31,000। यस सर, प्लस करेंगे 150,000। यस सर, फिर उसके बाद प्लस करेंगे 15,260, अगेन 15,260, 2 बार प्लस करेंगे। यस सर, प्लस करेंगे 3699। यस सर, प्लस करेंगे 25,000। यस सर, माइनस करेंगे कितना? 1,000। यस सर, प्लस और प्लस करेंगे 3,50,000। तो कितना आ गया सर? बताइए सर, कितना आंसर आ रहा है? 12,53,619 आ गया क्या? हाँ सर, समझ में आ गया। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर, लॉजिक क्लियर हो गया। समझ में आई क्या बात? हाँ सर, समझ में आ गया। क्लियर क्या? यस सर। तो सर हमारे पास आंसर कितना आ गया? 12,53,619 रुपए। बताइए सर, क्लियर हुआ क्या? ये एलएम वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर आना चाहिए ये क्वेश्चन। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। कितना आंसर आ गया? 12,53,619। कौन सा बैलेंस आ रहा है? पॉजिटिव। यस सर। तो पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस कौन सा होता है सर? पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस होता है, पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। यस यस सर। तो ये कौन सा बैलेंस आ गया अपने पास? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर? यस। आइए सर इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे। क्लियर क्या? यस सर। इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखिए, when Nicky and company received a बैंक स्टेटमेंट जो शोइंग कर रहा है फेवरेबल बैलेंस,
बैंक स्टेटमेंट रिसीव हुआ है सर, बैंक स्टेटमेंट रिसीव हुआ है, इसका मतलब पासबुक, यस सर। फेवरेबल बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है मतलब कौन सा बैलेंस हो गया, क्रेडिटर बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस ही तो पॉजिटिव बैलेंस होता है, अभी तो बताया सर मैंने, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस नॉर्मल बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, यस सर। कितना, 10,39,200। और आपको इसके साथ बहुत सारी ऑन 30 जून, डेट का ध्यान रखना सर, और इट डज नॉट एग्री विद द बैलेंस इन कैश बुक। आपने एग्जामिनेशन करा कैश बुक का और बैंक स्टेटमेंट का, और आपने बहुत सारी चीज़ों को क्या करा, डिस्क्लोज करा, क्लियर क्या, यस सर। आइए क्या क्या चीज़ें आपने डिस्क्लोज करी है सर। फर्स्ट थिंग, a deposit of 3,09,200 paid on 29th June 2019 had not been credited by bank until 1st July। 1 जुलाई तक क्या नहीं हुआ, बैंक ने क्रेडिट नहीं करा। सर हमारे को 1 जुलाई से मतलब नहीं है, आप तो हमारे को बताइए क्या 30 जून को क्रेडिट हो गया था क्या 30 जून 2019 को क्रेडिट हो गया था क्या, नहीं सर नहीं हुआ, तो बात खत्म। हमारे को 30 जून से मतलब है, हमारी कट ऑफ डेट 30 जून है, समझ में आई क्या बात, यस सर। तो आइए देखिए सर, सॉरी देखिए, ये आपका कैश बुक था, ये आपका पासबुक था, दोनों इक्वल थे। आपने डिपॉजिट पेड करवाया, मतलब आपने बढ़ा दिया अपना, अरे भाई मेरा तो बैंक बैलेंस बढ़ गया कैश बुक के अकॉर्डिंग, लेकिन सर पासबुक में तो पैसा ही नहीं आया, मतलब बैंक स्टेटमेंट में तो पैसा ही नहीं आया, बैंक ने अभी तक आपके अकाउंट में पैसा जमा ही नहीं करा, तो इसका मतलब इसको और इसको इक्वल करना पड़ेगा आपको, यस सर। किसका बैलेंस गिवन है, पासबुक का, अपन ने बेस भी किसको लिया है, पासबुक को लिया है, तो मतलब पासबुक को ही बढ़ा सकते हैं, यस सर। ऊपर लाने के लिए प्लस कर देंगे सर, समझ में आई क्या बात, यस सर। आइए सेकंड वाला पॉइंट, ऑन 30 मार्च 2019 कंपनी हैड एंटर इनटू द हायर परचेज एग्रीमेंट टू पे बाय बैंक ऑर्डर ए सम ऑफ 3 लाख ऑन 10th ऑफ ईच मंथ। जो कमेंस होता है कब से चालू होता है, फ्रॉम अप्रैल 2019 से। नो एंट्रीज हैड बीन मेड इन कैश बुक। सर क्या हुआ, अप्रैल 2019 से आपको हर महीने की 10 तारीख को 3-3 लाख रुपए की किस्तें देनी थी, मतलब इंस्टॉलमेंट देनी थी, क्लियर। बैंक क्या करता था, अपने आप ही उसका पैसा काट लिया करता था, और उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन कैश बुक में नहीं थी, मतलब सर ये कैश बुक और पासबुक एकदम इक्वल थी आपकी, ठीक है सर। अप्रैल 2019 से स्टार्ट हो रहा है, यस सर। और अपन को बनाना कब का है, 30 जून 2019 का अपन को क्या बनाना है, BRS बनाना है। 30 जून 2019 मतलब जून 2019, मतलब अप्रैल, मई और जून, मतलब 3 महीने, यस सर। और 3-3 लाख रुपए की हर महीना, मतलब 9 लाख रुपए हो गया क्या टोटल, यस सर। समझ में आई क्या बात, यस। आपने पासबुक में 9 लाख रुपए से, आपने अपने पासबुक में 9 लाख रुपए से कम कर दिया अपना बैलेंस, क्योंकि बैंक ने तो पैसा काट दिया, लेकिन सर कैश बुक तो यूं ही रखी हुई है। अब क्या करेंगे इक्वल करने के लिए, सर बैलेंस किसका दे रखा है, पासबुक का, तो ऐड कर देंगे, समझ में आई क्या बात, प्लस 9 लाख। लॉजिक क्लियर क्या, समझ में आ रही क्या चीजें, यस सर। पॉइंट नंबर 3, ए कस्टमर ऑफ द फर्म हु रिसीव्ड ए कैश डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन हिज अकाउंट ऑफ 4 लाख, जो पेड किया गया था द फर्म ए चेक ऑन 12th जून। द कैशियर एरर करके उसने क्या करा, एंटर कर दिया द ग्रॉस अमाउंट इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। देखिए सर क्या हुआ, कस्टमर था एक फर्म का कस्टमर था, जिसने कैश डिस्काउंट रिसीव करा 4% ऑन हिज अकाउंट ऑफ 4 लाख, जो कि पेड हुआ था द फर्म ए चेक। मतलब फर्म ने क्या करा, मतलब जो कस्टमर था ना, उसने एक फर्म को एक चेक दिया, कितने रुपए का, 4 लाख रुपए का, जिसपे उसको 4% का डिस्काउंट मिल गया। कहने का मतलब है सर, ये कैश बुक थी आपकी, ये पासबुक थी, आपको क्या मिला, चेक मिला कितने रुपए का, 4 लाख रुपए का, जिसपे आपको 4% का डिस्काउंट दे दिया, कैश डिस्काउंट। तो इसका मतलब 4 लाख माइनस 4% अगर मैं करता हूं तो 3,84,000 रुपए आपके नेट है। नेट कितना है आपका, 3,84,000 नेट अमाउंट है। कैशियर ने क्या करा, एंटर कर दिया ग्रॉस अमाउंट, मतलब पूरे के पूरे 4 लाख को किसके अमाउंट में, बैंक कॉलम के अमाउंट में। सर कैशियर की गलती है ना, यस सर। मतलब कैश बुक ने तो क्या करा, 4 लाख रुपए से अपना कैश बुक बढ़ा दी, ठीक है। और जबकि बैंक ने कितने से बढ़ाया, बैंक तो सर अपने सिंपल सी बात है, कितने से बढ़ाएगा बैंक कितने से बढ़ाएगा, 3,84,000 से। अब बताइए सर इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करें, सर अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करें बताइए सर, समझ में आ रहा है कि आपको क्या बोला मैंने, यस सर। अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए बताइए क्या करें सर। अब आप कैश बुक और पासबुक को, किसका बैलेंस गिवन है, पासबुक का, तो मतलब अपन
बढ़ा देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कितना ऐड कर देंगे, इन दोनों का बीच का डिफरेंस, दैट इज 16,000। तो प्लस करेंगे सर कितना, 16,000। समझ में आई क्या बात, लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। फोर्थ पॉइंट, बैंक चार्ज 3,000 रुपये हैड नॉट बीन एंटर इन कैश बुक, कैश बुक में एंटर ही नहीं हुए सर। कैश बुक पासबुक एकदम बराबर चल रही थी हमारी, पासबुक हमारी 3,000 रुपये से कम हो गई। यस सर, ठीक है, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई। अब क्या कर सकते हैं बराबर करने के लिए, पासबुक को बढ़ा दो क्योंकि पासबुक का ही बैलेंस गिवन है। क्लियर क्या? यस सर। आगे, ऑन 28 जून ए कस्टमर ऑफ द कंपनी डायरेक्टली डिपॉजिट द अमाउंट इन द बैंक। एक क्या करा, एक कस्टमर था जिसने बैंक में डायरेक्टली कितने रुपए डिपॉजिट करवा दिया, 4 लाख रुपए डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दिए। बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन कैश बुक, बट आपने कैश बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं करी। मतलब आपके अकॉर्डिंग पासबुक का बैलेंस बढ़ गया कितने रुपए से, 4 लाख रुपए से पीबी के नाम से। अब कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई, बराबर करने के लिए क्या करें सर, पासबुक को ही कम करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। समझ में आई क्या बात? यस सर, क्योंकि कैश बुक हिल नहीं सकती, पासबुक को आप हिला सकते हो क्योंकि पासबुक का ही बैलेंस है जिसे अपन ने बेस माना है। समझ में आई बात? यस सर। आगे, 11,200 आपने पे करा बैंक में, जिससे आपने एंटर कर दिया ट्वाइस टाइम इनटू द कैश बुक। सर आपने कैश बुक में 2 बार उसको क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। सर ये कैश बुक आपकी, इसको मैं थोड़ा सा इधर समझाता हूँ सर, इस पॉइंट को देखिए। ये आपकी सर कैश बुक है, ये आपकी पासबुक इक्वल, ठीक है। आपने 11,200 रुपये पे करे इनटू द बैंक में, पेड इनटू द बैंक। पेड इनटू द बैंक मतलब सर क्या होता है, डिपॉजिट। यस सर, मैंने अभी आपको बताया भी था कि पेड इनटू द बैंक का मतलब होता है डिपॉजिट। आपने 2 बार रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में, मतलब सर पासबुक तो आपकी एक बार ही बढ़ेगी। बैंक तो ना पागल है, बैंक तो ना पागल है जो आपको 2 बार पैसा जमा कर देगी एक बार जमा कराने पर। बैंक ऐसा तो ना करेगी कि आपको 2 बार अकाउंट में क्रेडिट कर देगी, क्योंकि साफ साफ सर इसमें क्या लिखा हुआ है, कैश बुक में गलती है। मतलब पासबुक में सही करा होगा सर, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कैश बुक में गलती है। किस में गलती है, कैश बुक में। तो अपन क्या मानेंगे कि पासबुक ने सही करा होगा। पासबुक ने तो एक बार 11,200 रुपये बढ़ा दिए, लेकिन सर कैश बुक ने क्या करा, 11,200 एक बार और 11,200 एक बार। यहाँ पे कैश बुक आके बैठ गई हमारे माथे पर, 11,200 एक बार, 11,200 एक बार। अब बताइए सर क्या करेंगे, इसके और इसके बैलेंस को आपस में बराबर करना है। यस सर, तो क्या करेंगे, पासबुक को 11,200 से बढ़ा देंगे। समझ में आई क्या बात? यस सर, क्योंकि बैलेंस भी अपन को उसका ही गिवन है। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। 7 पॉइंट, डेबिट। डेबिट है सर, बैंक स्टेटमेंट में डेबिट है। बैंक स्टेटमेंट में डेबिट का मतलब क्या होता है सर, मैंने आपको लिखवाया था, देखिए पासबुक में डेबिट। देखिए सर, पासबुक में डेबिट है, पासबुक में डेबिट का मतलब होता है पेमेंट। क्या होता है सर, पेमेंट। आपने पेमेंट करा 11 लाख का बैंक स्टेटमेंट में, ठीक है, विच हैड बीन रिटर्न मार्क्ड आउट ऑफ डेट। द चेक हैड बीन रीडेटेड बाय द कस्टमर एंड पेड इनटू द बैंक अगेन ऑन 5 जुलाई 2019। सर 5 जुलाई 2019 ये हमारे कवर क्षेत्र से बाहर हो गया, क्योंकि हमारे को BRS कब का बनाना है, 30 जून का। लेकिन सर आपको वो जो चेक था वो आपने क्या कर दिया सर, आपने डेबिट कर दिया 11 लाख रुपए, जो कि अपेयर होता है बैंक स्टेटमेंट में, फॉर एन अनपेड चेक। क्लियर? यस सर। विच हैड बीन रिटर्न मार्क्ड आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट मतलब सर आपको क्या हुआ, एक चेक था, चेक का अपन ने पेमेंट कर दिया, ठीक है, पेमेंट कर दिया कितने रुपए का, 11 लाख रुपए का, ठीक है, जो कि कस्टमर ने क्या किया था, हमारे को सबमिट किया था। क्लियर? लेकिन वो क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट, मतलब वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, क्योंकि वो आउट ऑफ द डेट के कारण, मतलब डेट उसकी बाद में आई थी। तो सर इसके कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब ये हो गया, देखिए सर इधर ये कैश बुक थी, ये आपकी पासबुक थी, दोनों बराबर थी, एकदम इक्वल इक्वल चल रही थी। आपने 11 लाख रुपए का डेबिट करा, 11 लाख रुपए का डेबिट करा पासबुक में। पासबुक में 11 लाख रुपए का डेबिट है, मतलब पासबुक आपकी 11 लाख रुपए से कम है पहले ही। क्लियर क्या? यस सर। फिर आपकी अगर 11 लाख रुपए से पासबुक कम है, तो आप बताइए आप कैश बुक को इक्वल करने के लिए क्या करोगे। अब पासबुक और कैश बुक को इक्वल करने के लिए बताइए क्या करोगे सर। अब आप क्या करोगे, किसका बैलेंस गिवन है, पासबुक का बैलेंस गिवन है, अपन क्या कर देंगे सर, ऐड कर देंगे। समझ में आई क्या, कितना ऐड कर देंगे, वापस 11 लाख रुपए ऐड कर देंगे। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। समझ में आई क्या चीज? यस सर। फटाफट से बैलेंस निकाल लें। यस, आइए सर, कितना बैलेंस गिवन है अपन को, क्रेडिट बैलेंस गिवन है, फेवरेबल मतलब प्लस पॉजिटिव है, तो 10, 39, 200 प्लस कितना करोगे सर, 309200। क्लियर? प्लस कितना करोगे, 9 लाख, ठीक है, प्लस कितना करोगे 16,000, प्लस कितना करोगे 3,000, माइनस कितना करोगे 4 लाख, प्लस 11,200, ठीक है, प्लस कितना करोगे 11 लाख। देखिए सर
क्या 29,78,600 आपके आंसर आ रहा है क्या? यस सर, यही आंसर आ रहा है। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर क्या? यस सर, समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। क्लियर क्या? यस सर। अब बात करते हैं अपने इलस्ट्रेशन नंबर 11 की। क्लियर? यस सर, ये लास्ट इलस्ट्रेशन है, फिर उसके बाद सर हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। यस सर। बैंक कॉलम है कैश बुक का, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक कितना बैलेंस शो करता है? ओवरड्राफ्ट है 5000 का, मतलब 5000 नेगेटिव। चेक इशू करे बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट टिल 31 मार्च 19 कितना? 12 लाख। सर हमने चेक इशू करे, देखिए ये कैश बुक थी, ये पासबुक थी, हमने चेक इशू करे, चेक हमारे कम हो गए, कैश बुक हमारी यहाँ गई, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुए फॉर पेमेंट, मतलब पासबुक यूं की यूं है, मतलब बैंक से अभी तक पैसा नहीं कटा। इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करें बताइए? बैलेंस उसका दे रखा है, कैश बुक का दे रखा है। यस सर, बढ़ा देते हैं कैश बुक को। क्लियर? प्लस करेंगे। दूसरा, आपने चेक डिपॉजिट करवाया बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, ये कैश बुक है, ये पासबुक है, आपने जमा कराया, आपकी कैश बुक यहाँ पे आ गई, ठीक है, लेकिन पासबुक में तो बैंक में जमा ही नहीं हुआ पैसा, पासबुक तो आपकी अपडेट ही नहीं है क्योंकि बैंक में पैसा जमा नहीं हुआ। तो अपन अब क्या करेंगे? इसको इक्वल करने के लिए कैश बुक को कम कर देंगे क्योंकि कैश बुक का बैलेंस गिवन है। क्लियर क्या? यस सर। आइए, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन 10 लाख डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट अकाउंटेड इन मुकेश बुक। सर कैश बुक पासबुक इक्वल थी, पासबुक में आपने 10 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया जो कि कैश बुक को तो पता भी नहीं है। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? कैश बुक को कम कर देंगे क्योंकि कैश बुक का ही बैलेंस गिवन है, उसको ही अपन ने बेस लिया है। समझ में आई क्या बात? यस सर। बैंक चार्जेस 2500 रुपये डेबिट हुआ बैंक ने कब? मार्च 2019 को, बट अकाउंट करा कब? 4/4/19 को। मुझे उससे मतलब नहीं उसने कब अकाउंट करा, मुझे मतलब यह है कि क्या उसने 31 मार्च 2019 को अकाउंटिंग कर ली थी क्या? नो सर, उसने कब अकाउंटिंग करी थी? 4/4/2019 को। तो इसका मतलब मेरे लिए क्या माना जाएगा कि उसने अकाउंटिंग ही नहीं करी, क्योंकि मैं तो 31 मार्च को खड़ा हूं ना, मैं तो 31 मार्च को BRS बना रहा हूं। समझ में आई क्या बात? यस सर। देखिए, यह आपका कैश बुक है, यह आपका पासबुक है, आपने बैंक चार्जेस डेबिट कर दिया, मतलब आपका पासबुक यहाँ आ गई, आपके कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई 31 मार्च को, उसके बाद हुई, उससे मुझे मतलब नहीं है। तो अपन अब क्या करेंगे? इसको और इसको इक्वल करने के लिए बताइए सर, इसको और इसको इक्वल करने के लिए क्या करें? किसका बैलेंस गिवन है? कैश बुक का गिवन है, माइनस कर देंगे। लॉजिक क्लियर क्या? समझ में आई बात? यस सर। फिफ्थ, एन अमाउंट ऑफ 30,68,000 रिप्रेजेंटिंग द कलेक्शन ऑफ रमेश चेक वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ मुकेश बाय द बैंक इन देयर बैंक स्टेटमेंट। देखिए सर, ये कैश बुक है, ये पासबुक है, 30,68,000 रुपये कलेक्शन हुआ रमेश के चेक का जो कि रॉन्गली क्रेडिटेड, क्रेडिटेड मतलब टू द अकाउंट ऑफ मुकेश बाय बैंक। बैंक के अकॉर्डिंग क्रेडिट का मतलब होता है प्लस, मतलब आपने क्या कर दिया सर? फालतू में बैंक बढ़ा दिया, जबकि बढ़ना ही नहीं चाहिए था। बैंक बढ़ेगा ही क्यों? क्योंकि वो हमारा जब अकाउंट ही नहीं है। सर एक बात बताइए, मैंने मान लीजिए 10 रुपये जमा कराया किसके अंदर? बैंक के अंदर, बैंक ने मेरे अकाउंट की जगह आपके अकाउंट में 10 रुपये जमा कर दी, तो आपका बैंक अकाउंट बढ़ रखा होगा 10,000 रुपये से। यस सर। और आपकी कैश बुक में तो कुछ एंट्री नहीं है, तो अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करें? आपकी कैश बुक को भी बढ़ा देंगे। क्लियर क्या? यस सर। फटाफट सब सर सॉल्यूशन बताइए। देखिए सर, सॉल्यूशन देखिए, 5,000 नेगेटिव, नेगेटिव का 5,000, यस सर, प्लस का 12 लाख, माइनस का कितना? 20 लाख। क्लियर? यस सर। फिर उसके बाद माइनस का कितना? 10 लाख, यस सर, माइनस का फिर कितना? 2,500, यस सर, फिर प्लस का कितना? 30,68,000, तो कितना आ गया? 12,60,500, यस सर, 12,60,500 आपके पास क्या आ गया सर? बैलेंस आ गया। समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। समझ में आया बात? यस सर। सर जैसा मैंने आपको फॉर्मेट करवाया आप उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कीजिएगा। आप आईसीआई के सॉल्यूशन को एकदम लास्ट में टैली कीजिएगा कि आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। क्लियर क्या? यस सर। समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर? यस सर। ट्रू फॉल्स, सर ट्रू फॉल्स अभी अपन नहीं करेंगे, ट्रू फॉल्स एकदम एट द लास्ट वाली जो क्लास होगी उस टाइम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ट्रू फॉल्स ऐसे होंगे जिनके अभी तक अपन ने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं।
आइए सर क्वेश्चंस पर। कितने क्वेश्चंस है सर आपके? टोटल सर 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम आपके मॉड्यूल में गिवन है। पहला क्वेश्चन, फ्रॉम द पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2019। आपको 31 दिसंबर 2019 को एक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है? यस सर। तो क्या लिखा हुआ है देखिए, ऑन 31 दिसंबर 2019 कैश बुक, क्या बोला है सर मैंने? कैश बुक बैंक बैलेंस शो करता है 60,000 का डेबिट बैलेंस। सर कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस? यस सर, मैंने आपको लिखवाया था। कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब नॉर्मल बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस। यस सर, तो मतलब ये 60,000 क्या हो गया सर? हमारा पॉजिटिव बैलेंस हो गया प्लस वाला। क्लियर क्या? यस सर। कौन है? कैश बुक। दूसरा, चेक हैड बीन इशूड फॉर 15 लाख, आउट ऑफ विच चेक कितने? 4 लाख ओनली वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखिए सर, कैश बुक है, ये आपकी पासबुक है। आपने कैश कितने चेक कितने के इशू करे? 15 लाख के। तो मतलब आपने अपने कैश बुक को कितने से कम कर लिया? 15 लाख से कम कर लिया। लेकिन पासबुक ने कितने रुपए का पेमेंट करा? ओनली 4 लाख का पेमेंट करा। मतलब आपकी पासबुक यहाँ पे आ गई। अब बताइए आप इसको इक्वल करने के लिए क्या करोगे सर? आप कैश बुक को बढ़ा दोगे? यस सर, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस गिवन है। प्लस करोगे कितने रुपए? 11 लाख रुपए, इन दोनों का डिफरेंस। समझ में आई क्या बात? यस सर। थर्ड पॉइंट, चेक आपने 11,40,000 रुपए के डिपॉजिट करवाए बैंक में ऑन 28 दिसंबर 2019 बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय बैंक। लेकिन बैंक ने उनको क्रेडिट ही नहीं करा। बैंक ने उनको क्रेडिट, तो सर देखिए कैश बुक और पासबुक इक्वल है। यस, डिपॉजिट करवाया बैंक में हमने, कब करवाया? 28 दिसंबर, मतलब आपके 31 दिसंबर के अंदर फॉल करता है। यस सर, आपने जमा करा दिए, ये आपकी रही कैश बुक का बैलेंस, ये आ गया आपके पास, ठीक है? बट लेकिन सर आपके बैंक में तो क्रेडिट ही नहीं हुए, लिखा हुआ है ना, बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक में तो क्रेडिट ही नहीं हुए, तब क्या करोगे बताइए सर? आप इसको इसके इक्वल लाने के लिए क्या करोगे सर? किसका बैलेंस गिवन है? कैश बुक का। तो क्या कर देंगे सर? माइनस कर देंगे। समझ में आई क्या बात? यस सर, माइनस के 11,40,000। आगे, इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा 1 check 5 lakh was entered into the cash book on 30th December 2019 but was banked on 3rd जनवरी। सर 3 जनवरी से मतलब नहीं है मुझे, ये बताइए कि आपने 31 दिसंबर तक उसको कलेक्ट करा क्या? बैंक ने क्या पैसा जमा कराया क्या? नहीं करा। कब करा? 3 जनवरी को करा, उससे मुझे मतलब नहीं है। तो देखिए सर, वही आपका कैश बुक, वही पासबुक, आपकी कैश बुक बढ़ गई। यस सर, यहाँ पे आ गई क्योंकि आपने जैसे चेक जमा कराया आपने अपना कैश बुक बढ़ा दिया, लेकिन पासबुक बढ़ी नहीं। अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे सर? अपन अपने कैश बुक को कम कर देंगे, माइनस का 5 लाख। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। फोर्थ पॉइंट, चेक फ्रॉम सुशांत फॉर 4 लाख वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन 26 दिसंबर 2019 बट वॉज डिसऑनर्ड एंड एडवाइस वॉज रिसीव्ड ऑन 2 जनवरी 2020। देखिए सर, ये चेक था, ये कैश बुक था अपने पास, ये पासबुक था, दोनों इक्वल थे। यस सर, कैश बुक में अपन ने क्या करा? चेक डिपॉजिट करवाया बैंक में, चेक डिपॉजिट करवाया अपन ने, किसका? बैंक में डिपॉजिट करवाया चेक। तो मेरा कैश बुक बढ़ गया 4 लाख रुपए से, ठीक है? बट लेकिन पासबुक में वो डिसऑनर हो गया, इस कारण से बैंक ने उसका पेमेंट नहीं करा हमारे अकाउंट में। इस कारण से हम क्या करेंगे? अब इसको इक्वल करेंगे, इसलिए हम हमारी कैश बुक को कम करेंगे। कितने रुपए से? 4 लाख रुपए से। समझ में आई क्या बात? यस सर। पासबुक शोड ए बैंक चार्जेस ऑफ 2,000 डेबिटेड बाय बैंक। सर ये हमारी कैश बुक थी, ये हमारी पासबुक थी, बैंक ने 2,000 रुपये से बैंक चार्जेस काट लिए, तो हमारी पासबुक कम हो गई, यहाँ गई। यस सर, अब ये पासबुक है, ये कैश बुक है। अब कैसे इक्वल करोगे सर? कैश बुक को कम कर दोगे। समझ में आई क्या बात? माइनस के 2,000। लॉजिक क्लियर? यस। 6 पॉइंट, वन ऑफ द डेटर डिपॉजिटेड अ सम ऑफ 5 लाख इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म ऑन 20th December 2019 बट इंटीमेशन इन द रिस्पेक्ट ऑफ वॉज रिसीव्ड फ्रॉम बैंक ऑन 2 जनवरी। आपको 2 जनवरी 2020 को रिसीव हुई इसकी इन्फॉर्मेशन। तो मतलब आपकी कैश बुक और आपकी पासबुक ये थी। आपको एक डेटर ने, आपके किसी एक डेटर ने आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा करा दिया, मतलब आपका बैंक बढ़ गया 5 लाख रुपए से। लेकिन आपको कैश बुक की इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी टिल 30 दिसंबर तक, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी 30 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक। तो सिंपल सी बात है, आप अब इसको इक्वल करने के लिए क्या करोगे? कैश बुक को बढ़ा दोगे, प्लस का 5 लाख। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। और अब आपको क्या निकालना है? सॉल्यूशन निकालना है। देखिए सर, कितना बैलेंस आपके पास? 60,000 प्लस का है। यस सर, 60,000 प्लस 11 लाख माइनस 11,40,000 माइनस 5 लाख, ठीक है, माइनस का
4 लाख, यस, माइनस का 2000, यस, प्लस का 5 लाख, दैट इक्वल्स टू 3,82,000 नेगेटिव, यस सर, 3,82,000 नेगेटिव आ रहा है, यस सर। पासबुक का नेगेटिव बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस, यस सर, पासबुक का नेगेटिव बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस, यस, हमारा आंसर सही है, टैली कर गया। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या सर आपको ये? यस सर। सेकंड वाला, सर सेकंड वाला अभी अपन नहीं करेंगे क्योंकि सेकंड वाला जो टॉपिक पे जो कॉन्सेप्ट है वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, तो अपन जाके इस कॉन्सेप्ट को कर पाएंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए सर, आई थिंक सर मुझे अब होमवर्क दे देना चाहिए आपको, इस क्वेश्चन को आप खुद कर सकते हो। नहीं सर आप करवा दीजिए खुद ही, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है आपको ऑन 30 सितंबर 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक कितना है? 10 लाख है। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक कितना है सर आपका? 10 लाख है। क्लियर क्या? यस सर। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपका पासबुक का बैलेंस 10 लाख है तो मैं पासबुक के बैलेंस को बेस ले लूँ क्या? हाँ सर, बेस इसको ही ले लेते हैं। बहुत क्वेश्चंस कर लिए हमने कैश बुक के बैलेंस को बेस लेकर, अब अपन पासबुक के बैलेंस को बेस लेकर भी 2-3 क्वेश्चन और क्या? यस सर। BRS बनाना है 30 सितंबर 2019 को। आपके पास पासबुक के अकॉर्डिंग कितना बैलेंस है? 10 लाख, तो यही हमारा बेस हो जाएगा, पासबुक को बेस ले लेंगे। यस सर। आइए आगे, ये आपकी कैश बुक है, ये आपकी पासबुक इक्वल थी, आपने चेक डिपॉजिट करवाया बैंक में, आपका कैश बुक बढ़ गया, बट वॉज नो एंट्री वॉज पास्ड इन कैश बुक। देखिए सर, आपने कैश बुक में कोई एंट्री पास नहीं करी, इसका मतलब कैश बुक की गलती है, ओनली कैश बुक की गलती है। इसका मतलब बैंक ने तो अपना काम कर दिया, बैंक ने तो अपना पैसा बढ़ा दिया 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए से, लेकिन आपके कैश बुक में इसकी कोई एंट्री पास नहीं हुई। तो अब मुझे बताइए, आपका पासबुक तो यहाँ बैठने लग गया सिर पर, अब इसको और इसको इक्वल करने के लिए क्या करें? पासबुक को माइनस कर देंगे, कम कर देंगे, देखिए ना सर, यूँ लाएंगे ताकि बराबर आ जाए इसके, ठीक है। चेक रिसीव्ड हुआ बट नॉट सेंड टू द बैंक, आपको चेक रिसीव हुआ, कैश बुक इक्वल टू पासबुक थी, चेक रिसीव हुआ तो सर आपने कैश बुक बढ़ा दी, हमारी यहाँ पे सिर पे बैठने लग गई, लेकिन हमने बैंक को भेजी नहीं, मतलब हमारी पासबुक यूँ क्यों नहीं रही है? मतलब हमारी जो पासबुक है वो यूँ क्यों रही है अभी तक? तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको इक्वल करने के लिए, पासबुक का बैलेंस गिवन है, यस सर, तो पासबुक को हम ऐड कर देंगे। समझ में आई क्या बात? पासबुक को बढ़ा देंगे। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम शॉर्ट, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, बैंक कॉलम का मतलब होता है सर आपका कैश बुक। जब भी बैंक कॉलम वर्ड लिखा जाए तो समझ जाना सर कैश बुक की बात कर रहा है। कैश बुक का क्रेडिट साइड शॉर्ट रह गया, कैश बुक का क्रेडिट साइड। तो सर सबसे पहले आप बताइए मुझे, कैश बुक का क्रेडिट साइड का मतलब क्या होता है? सर कैश बुक के क्रेडिट साइड का मतलब होता है पेमेंट साइड, मतलब आपकी पेमेंट साइड शॉर्ट रह गई। यस सर, आपकी कैश बुक थी, ये आपकी पासबुक थी, आपकी कैश बुक की क्रेडिट साइड शॉर्ट रह गई, कैश बुक की क्रेडिट साइड शॉर्ट रह गई, इसका मतलब आपकी कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। यस सर, कैश बुक की पेमेंट साइड शॉर्ट रह गई, पेमेंट साइड शॉर्ट रह गई, इसका मतलब उनका बैलेंस बढ़ा हुआ है कैश बुक का। यस सर, तो अब क्या करेंगे, कैश बुक और पासबुक को इक्वल करने के लिए पासबुक को भी बढ़ा देंगे, क्योंकि पासबुक का बैलेंस गिवन है, अपन ने उसको बेस माना है तो उसको ही ऊपर नीचे करेंगे। क्लियर क्या? यस सर। आपने इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पे कर दिया, बैंक ने डायरेक्टली पे कर दिया। अब एक बात बताइए, बैंक ने अगर डायरेक्टली पे कर दिया तो हमारे पास पासबुक का बैलेंस यहाँ आ गया। यस सर, और कैश बुक का यहाँ पे है, इन दोनों को कैसे इक्वल करेंगे सर? पासबुक का बैलेंस गिवन है, यस सर, तो पासबुक में वापस ऐड कर देंगे ताकि वो बैलेंस इक्वल हो जाएगा। क्लियर क्या? यस सर। बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, आपने कैश बुक में 2 बार चार्ज कर दिया। देखिए सर, ये कैश बुक है, ये पासबुक है, आपने क्या करा सर? 2 बार कैश बुक में गलती हुई है ना? यस सर, कैश बुक में आपने एक बार खत्म करा, फिर एक और बार खत्म कर दिया, आपने अपनी कैश बुक यहाँ पे ले आए, लेकिन पासबुक में तो आपने एक बार ही माइनस करा, तो आप यहाँ पे आ गए पासबुक में। तो क्लियर? यस सर। अब एक बार बताइए, आपको यहाँ से यहाँ तक आना है तो आप क्या करोगे? पासबुक का बैलेंस गिवन है, यस सर, तो पासबुक को एक और बार आप माइनस लाओगे। यस सर। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। समझ में आई क्या बात? यस, क्योंकि पासबुक का बैलेंस गिवन है तो पासबुक को ही अपन क्या कर सकते हैं? मूवमेंट करवा सकते हैं। यस, आपने चेक इशू करा बट प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में फॉर पेमेंट के लिए। देखिए सर, ये कैश बुक है, ये पासबुक है, आपने चेक इशू करा, आपकी कैश बुक यहाँ पे आके अटक गई, लेकिन आपने पासबुक में तो पेमेंट ही नहीं हुआ, तो अब इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? पासबुक को कम करेंगे, क्योंकि पासबुक का बैलेंस गिवन है। चेक रिसीव हुआ, एंटर्ड हो गया ट्वाइस टाइम इन कैश बुक में, कैश बुक में 2 बार एंटर्ड हो गया, मतलब कैश बुक की गलती है। तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि मतलब आपके एक तरीके से पासबुक में तो एक बार ही प्लस हुआ, लेकिन आपके कैश बुक में एक बार
फिर दूसरी बार आपके यहाँ पे सिर पे बैठने लग गया वो, तो अब इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, पासबुक को बढ़ा देंगे। समझ में आई क्या बात, लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। बिल डिस्काउंटेड, डिसऑनर्ड, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक, पासबुक। जैसे ही आपने बिल डिस्काउंट करवाओगे तो आप अपने कैश बुक में को बढ़ा दोगे, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड वाला, ठीक है। आपने अपने कैश बुक में क्या कर दिया, आपने अपने कैश बुक में बढ़ा दिया भैया 10,000 रुपये से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, लेकिन एक्चुअली में उसका पेमेंट ही नहीं हुआ, एक्चुअली में बट उसका पेमेंट ही नहीं हुआ, बैंक ने उसका क्या नहीं करा, पेमेंट ही नहीं करा। तो मतलब क्या करेंगे आप, इसको इक्वल करने के लिए पासबुक को बढ़ा देंगे। समझ में आई क्या बात? देखिए, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, जैसे बिल डिस्काउंट कराया हमारे को लगा हमारा कैश बुक बढ़ गई, लेकिन पासबुक में क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि वो डिसऑनर हो गया, इसके लिए पासबुक अपनी यूं क्यों रही। तो अब कैश बुक और पासबुक को इक्वल करने के लिए क्या करा अपन ने, पासबुक को बढ़ा दिया। क्लियर क्या? यस सर। फटाफट से आंसर निकालिए सर, कितना आंसर आता है? देखिए सर कितना है ये, 10 लाख माइनस का 5 लाख प्लस का 11,20,000 प्लस का 2,000 प्लस का 60,000 माइनस का 2,000 माइनस का 5 लाख प्लस का 10,000 प्लस का 5 लाख, डेट इक्वल्स टू 16,90,000। यस सर, 16,90,000 आ रहा है क्या? देखिए सर आंसर 16,90,000 आ रहा है क्या? यस सर, 16,90,000 आ गया। समझ में आई क्या बात, लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। अब सर मैं थोड़ा सा रफ कर दूंगा ये चीज, ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 4 की भी आपको ये चीजें बता सकूं। पेयर है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 31 मार्च 2019, ठीक है। यस सर, आपको किसका दे रखा है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है, मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। यस सर, कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस। आपने चेक इशू करे क्रेडिटर्स को, बट लेकिन वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए। कैश बुक और आपकी पासबुक इक्वल थी, ठीक है। आपने चेक इशू करे, मतलब आपका कैश बैलेंस, आपकी जो कैश बुक थी वो कम हो गई, लेकिन आपकी पासबुक में से पेमेंट नहीं हुआ। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए सर बैलेंस किसका गिवन है, कैश बुक का गिवन है, तो अपन कैश बुक में ऐड कर देंगे। क्लियर क्या? यस सर। डिविडेंड रिसीव्ड हुआ बाय बैंक के द्वारा बट नॉट येट एंटर्ड इनटू द कैश बुक। सर ये कैश बुक थी, ये आपकी, एक सेकेंड, ये कैश बुक थी, ये पासबुक थी, ठीक है। आपके डिविडेंड रिसीव्ड हुआ बैंक में, तो सीधा बैंक में डिविडेंड रिसीव होगा तो हमारा बैंक बढ़ जाएगा, लेकिन कैश बुक को कोई खबर ही नहीं थी। तो कैश बुक और पासबुक को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे सर, किसका बैलेंस गिवन है, कैश बुक का, अपन ने उसको ही बेस माना है, बढ़ा दो सर। समझ में आई क्या बात? यस सर। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, सर अलाउड का मतलब होता है क्रेडिटेड, अलाउड का मतलब क्या होता है, क्रेडिट, मतलब इंटरेस्ट अलाउ किया है बैंक ने, बैंक ने हमारे को इंटरेस्ट दिया है सर। तो एक बात बताइए, ये कैश बुक है, ये पासबुक है, अगर बैंक हमारे को इंटरेस्ट देगा तो हमारा पासबुक बढ़ जाएगी। यस सर। हमारी कैश बुक नीचे क्यों रह जाएगी, हमारी कैश बुक और पासबुक को दोनों को इक्वल करना है। यस सर, तो कैश बुक को बढ़ा देंगे। यस सर, प्लस 12,500। समझ में आई क्या बात? यस सर। चेक डिपॉजिट करवाया बैंक में कलेक्शन के लिए बट नॉट कलेक्टेड। आपने क्या करा सर, ये कैश बुक है, ये पासबुक है, आपने बैंक में क्या कराया, चेक डिपॉजिट करवाया, ये बढ़ गया आपका कैश बुक, लेकिन बैंक में वो कलेक्ट ही नहीं हुआ, मतलब बैंक आपका यूं क्यों रह गया, कैश आपका बढ़ गया। इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को माइनस, सर बैंक चार्जेस हैं, ये सर CB इक्वल टू PB। यस सर, बैंक चार्जेस है तो आपका PB कम हो जाएगा, लेकिन सर कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है, कैश बुक को भी कम करना पड़ेगा सर अपन को, फिर हैंड टू हैंड इन दोनों को इक्वल करने के लिए। समझ में आई क्या बात? यस सर। चेक आपने डिपॉजिट करवाया बैंक में, लेकिन वो डिसऑनर हो गया, ठीक है। कैश बुक था, ये आपकी पासबुक थी, आपने चेक क्या करवाया, डिपॉजिट करवाया, जैसे डिपॉजिट करवाया आपकी कैश बुक नाचने लगी, बढ़ने लगी, बहुत हल्ले करने लगी, ठीक है। बट लेकिन आपके वो डिसऑनर हो गया, तो मतलब हमारा बैंक अकाउंट बढ़ेगा नहीं, बैंक अकाउंट हमारा यूक्यू रहा। अब इसको और इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, कैश बुक को कम, क्योंकि कैश बुक का ही बैलेंस गिवन है हमारे पास। बैंक ने पे करा हाउस टैक्स, कैश बुक, पासबुक, जैसे बैंक ने पे करा हमारी पासबुक कम हो गई। यस सर, लेकिन हमारी की कैश बुक यूं क्यों रही है। यस सर, कैश बुक में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन हमारी पासबुक क्या हो गई, कम हो गई। अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे सर, कैश बुक और पासबुक को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे सर, कैश बुक का बैलेंस गिवन है। यस सर, तो क्या कर देंगे, नेगेटिव, मतलब माइनस। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब फटाफट से सर आप इसका आंसर निकालिए, कितना आता है। देखिए सर, 37,20,000 प्लस 7,20,000 प्लस 5 लाख, ठीक है, प्लस करेंगे कितना 12,500, माइनस कितना करेंगे 15,40,000, माइनस कितना करेंगे 2,000, माइनस कितना करेंगे 3,20,000,
माइनस कितना करेंगे 3.5 लाख। देखिए सर क्या 27,40,500 सर आ रहा है क्या आपके? 27,40,500 पॉजिटिव, पॉजिटिव है मतलब पासबुक का पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? क्रेडिट बैलेंस। देखिए सर यही आ रहा है क्या? 27,40,500 पॉजिटिव में आ रहा है क्या? हाँ सर 27,40,500 पॉजिटिव का आंसर आ गया, मतलब हमारा सही है। बताइए सर समझ में आया या नहीं आया आप लोगों को? क्लियर हुआ क्या? यस सर क्लियर। समझ में आ गई क्या चीजें? यस सर। तो सर इसी के साथ आज हमने क्या करा? आज हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन जो स्टेटमेंट वाला जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसके अंदर हमने सारे एग्जाम्पल सारे क्वेश्चंस कर लिए। सिर्फ एक टॉपिक के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को छोड़कर। कौन सा टॉपिक है सर? वो एडजस्टिंग कैश बुक का टॉपिक है, जिसको अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सर अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। क्लियर? यस सर।